देखते हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम x इक्वल टू tan थीटा और y इक्वल टू tan फाई पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, और ये होता है कॉस, ये होता है tan, ये 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई होता है कॉस 2 फाई। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2 फाई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 फाई। यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2, यहाँ से होगा 2 थीटा, यहाँ से हो जाएगा प्लस 2 फाई। यहाँ से अगर हम tan 1/2 अगर 2 बाहर कर लें तो यहाँ से हो जाएगा थीटा और प्लस फाई। ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो हो जाएगा tan थीटा प्लस फाई। अब इसे हम थीटा का वैल्यू रख सकते हैं। थीटा जो दिया था, थीटा x इक्वल टू tan थीटा एज्यूम किए थे हम, और y इक्वल टू tan फाई एज्यूम किए थे। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, और यहाँ से हो जाएगा फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y। अब यहाँ से हम उसमें हल कर रख देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से tan, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसे हम रखते हैं फॉर्मूले के अनुसार। तो यहाँ से होगा tan, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आएगा x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ हमें tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं जहाँ इसे 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है तो वहाँ रखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, और जहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है वहाँ पर हम रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। चलिए देखते हैं हम। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 और -1। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से रखते हैं tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 अंडर रूट बटे यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 अंडर रूट में। अगर अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2 साइन x/2, यहाँ हो जाएगा √2 कॉस x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x/2। ये होगा फाइनल आंसर।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ दिया हुआ है हमें tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x। यहाँ अब इसे हम cos से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस sin x बटे cos x। यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा sin x बटे cos x। और यहाँ से लिख जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x sin y cos होता है tan x, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस sin y cos tan हो जाएगा tan x। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x, इसे tan पाई बाई 4 प्लस tan x। tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। एक फॉर्मूला होता है जैसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस एक्स वाई होता है। यहाँ पर भी हम इसे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 मल्टीप्लाई के तौर पर। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलिए दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके कुछ रूल को मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लाल बटे कक्का, इसे हम लिख सकते हैं साइन होता है लम बटे कड़, कॉस होता है आधार बटे कड़, और टैन होता है लम बटे आधार। अब इसका जो कौशिक होता है इसका उल्टा होता है, यहाँ से हो जाएगा कड़ बटे लंब। और यहाँ से सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ से हो जाएगा कड़ बटे आधार। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ से कॉट इक्वल्स हो जाएगा आधार बटे लंब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम कुछ ऐसा ही तरीका अपनाएंगे। देखिएगा यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अगर इसे हम tan के फॉर्म में चेंज कर दें तो यहाँ पे tan x प्लस tan y का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसे हम tan में चेंज करते हैं। तो साइन को tan में चेंज करने के लिए जो साइन होता है लंब बटे कड़। तो लंब कितना है 3 है और कड़ है 5, तो यहाँ से आधार होगा 4। और दूसरे का है यहाँ पे दिया हुआ है कॉट होता है, कॉट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कॉट को अगर 1/में लिख देंगे तो tan हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो tan हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से लंब 3 है आधार 4 है प्लस tan इनवर्स, इसे उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा tan, तो यहाँ से हो जाएगा 2/3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं tan इनवर्स। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा
टेन इनवर्स 3×9 प्लस 8/12 माइनस 12 और यहाँ से हो जाएगा 3×2 = 6 हो जाएगा 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और अगर इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आएगा 17/6। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें जैसे 2 साइन इनवर्स 3/5 दिया है। अगर इसे सिंगल टर्म में साइन केवल साइन में इसे निकालना हो तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2x 1 - x²। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स x बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसे अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 × 3/5 इंटू 1 - 3/5 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा 3×6/5 गुणे यहाँ से अगर 25 - 9/25। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 6/5। अगर इसे माइनस करेंगे 25 - 9 16 और इसे अंडर रूट हटाएंगे तो 4/5 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हो तो हो जाएगा साइन इनवर्स 6 × 4 = 24 और बटे 25। ये रहा हमारा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सारे टर्म साइन में दिए हुए हैं और इस आंसर को 10 में लाना है। तो इसके लिए हमें सभी जो साइन में दिया है उसे 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन होता है लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़ दिया है 8/17। तो इसके लिए आधार हो जाएगा 15। तो 10 होता है, 10 के फॉर्म में चेंज करते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 10 होता है आधार 10 होता है लंब बटे कक्का लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 8 है, आधार कितना है 15 है, प्लस 10 इनवर्स यहाँ से 3/5 ये दिया है, साइन दिया है तो इसे चेंज कर लेते हैं, 10 में चेंज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा लंब 3 दिया है, कड़ दिया है 5, आधार हो जाएगा 4। तो 10 होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से होगा 3/4। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये अब बन गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 बटे 1 - 8/15 गुणे 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 8 × 32 प्लस 15 × 45 बटे 15 गुणे 4 और 15 × 60 और माइनस 24 और बटे 60। चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से हो गया 10 इनवर्स 32 और 45 होता 77, 77/60 बटे 60 में से 24 का तो बचा 36 और यहाँ से हो जाएगा 60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 77/36। यही हमारा आंसर आ गया और हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूले का ज्ञान होना जरूरी है। ये फार्मूला होता है cos इनवर्स x। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे cos इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूले रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 गुणे 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 12/13 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 12×48 माइनस यहाँ से हो जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस 16 मतलब 3/5 और यहाँ से हो जाएगा 13 169 और माइनस 244 हो जाएगा कर हो जाएगा 25 के हो गए हैं 5 और यहाँ हो जाएगा 13। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5×3 = 15 और बटे 65। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 में से 15 जाएगा हो जाएगा 33 और बटे 65। ये हमें प्रूव करना तो यही हमारा आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटे √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसको हम सॉल्व करने के इसका हम परमेकेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ दिया 1 प्लस साइन एक्स यहाँ 1 माइनस साइन एक्स। परमीकरण इसका कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 2 प्लस 2 इंटू अगर इंटू करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बट्टी में हो जाएगा अगर इसे बचाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। अगर यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स हो गया। तो यहाँ पे अगर 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से होगा 2 साइन एक्स कॉमन लेके 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस कॉस एक्स बटे
साइन एक्स। इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, हम जहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, वहाँ लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और जहाँ में साइन एक्स लिखा है वहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसे हाफ एंगल फार्मूला वो भी बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, एक कॉस ऊपर बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बटे साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स बाई 2। ये हमारा आंसर है।